गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार साथियों। मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी मेरे नए कैंडिडेट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे जो भी वीडियो बनते हैं वो आपको सही समय पर आपको मिलते रहें। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम आपकी करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण कहाँ पर किया गया है। प्रश्न क्या है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण कहाँ पे किया गया है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है पोखरण और डी ऑप्शन है अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया है। ठीक, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, कोलकाता पश्चिम बंगाल की है और पोखरण जो है ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था। एक बार पहली बार किया गया था इंदिरा गांधी के समय पे और दूसरी बार 1998 निन्यानवे के बीच हुआ था अटल बिहारी के समय में। ठीक, तो जो बैलिस्टिक प्राइम मिसाइल है इसके बारे में हम जानकारी बता दें आपको। जो प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी जो मारक क्षमता है 5000 प्लस किलोमीटर। ठीक, और इसका निर्माण कार्य की बात करें तो ये 1990 के दशक में अग्नि प्राइम नाम की मिसाइल का उद्घाटन हुआ था। ठीक, और इसको EMIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। यह मारक क्षमता मैंने बता ही दिया है और इसको जो बनाया है DRDO ने बनाया। DRDO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं। ठीक, उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसके वर्तमान में जो CM है नवीन पटनायक हैं और गवर्नर जो हैं रघुवर दास जी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक 4 स्थान गिरकर किस नंबर पर पहुंच गई है। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 126 और ऑप्शन डी है 121। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है 121 पे पहुंच गई है। ठीक, वर्तमान में बात करें कि फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है तो सुनील छेत्री जी हैं इसके कप्तान। और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में अगर बात करें तो भारत की रैंक है 99। ठीक, नंबर 1 पे है अर्जेंटीना और इसका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में शीर्ष स्थान पर कौन पहुंच गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन बी है पारादीप अथॉरिटी पोर्ट और ऑप्शन सी है कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी है रिलायंस। तो इसका जो सही जवाब है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है जो नंबर 1 पर पहुंच गई। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो यह मुंबई का है जिसका नाम है न्यावा सबसे बड़ा पोर्ट है। कांडला जो है गुजरात में मौजूद सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता से है और रिलायंस जो है टेलीकॉम कंपनी है अंबानी की। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल और ऑप्शन डी है 5 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल की बात करें तो ये फूल डे मनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। 2 अप्रैल की बात करें तो ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल जो है आज ये है समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है खदान दिवस की, जीवन की रक्षा शांति का निर्माण, इसकी जो थीम है। ठीक, समुद्री दिवस के बारे में कुछ बता दें। 5 तारीख को समुद्री दिवस मनाया जाता है। 1919 से नेविगेशन इतिहास रचा गया था और दक्षिण सिंधिया स्टीम ने नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी 1919 में, इसीलिए समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली कार T-सेल थेरेपी कैंसर रोकने के इलाज के लिए किसने लॉन्च किया। IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है IIT बॉम्बे ने शुरू किया है। ठीक, यह एक कैंसर के इलाज के लिए है और इसको बॉम्बे इन्क्यूबेटेड कंपनी इम्यूनो एडाप्टिव सेल थेरेपी इम्यूनो एक्ट के द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब कैंसर के
अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंकोलॉजी कहते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है 2024 की, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक, अधिकतर आने वाली परीक्षाओं में कैंसर दिवस और इसकी बनी हुई थीम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, IIT बॉम्बे। IIT मद्रास के बारे में बात करें तो इसने विदेश में शाखा अपनी खोली है श्रीलंका में। अभी पिछली परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप और उत्तर अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न किस संगठन ने मनाया? तो इसका ऑप्शन है ए WTO, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है यूरोपीय संगठन और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका जो सही आंसर है नाटो। नाटो का मुख्यालय पूछा तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक, नाटो का फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 32 देश हैं। ठीक, वर्तमान में नया देश 32वां बना है स्वीडन। 31वां पूछे तो फिनलैंड है और 30वां अगर पूछ ले नाटो का 30वां सदस्य देश कौन है, तो इसका 30वां सदस्य देश है मैसेडोनिया। 6 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया शामिल हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 3 दशक कार्यकाल राज्यसभा से समाप्त हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह है, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो इसका जो सही जवाब है मनमोहन सिंह, इसका सही जवाब है। ठीक, नरेंद्र मोदी तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहार तो खत्म ही हो गए, इनको कोई मतलब नहीं। सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री रही नहीं। मनमोहन सिंह 1992 में उदारीकरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, ये वित्त मंत्री थे और ये पहले वित्त मंत्री भी थे और भारत के RBI के गवर्नर जनरल भी थे और प्रधानमंत्री भी थे कांग्रेस की तरफ से। 2 बार बने थे, इनका कार्यकाल लगातार 2 साल था। मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी के पहले इन्हीं का कार्यकाल चालू था। अगला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है कजाकिस्तान अस्थाना में। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, कजाकिस्तान अस्थाना में हुई थी इसकी संघाई सहयोग संगठन की बैठक। और यह संगठन जो है चीन में है। इसको चीन और कई कम से कम 8 देशों ने मिलकर इसको बनाया था। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो CSO की सांस्कृतिक राजधानी जो है संघाई सहयोग संगठन, इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी को बनाया गया है। ठीक, 2 से 3 अप्रैल 2024 को यह संगठन जो है वार्षिक बैठक किया है और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 2000 को हुई थी। ये वाराणसी है। CSO की सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश भी है और इसके संस्थापक के रूप में बात करें तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं ने संघाई चीन में हिस्सा लेकर इसको बनाया था। भारत और पाक अगर शामिल की बात करें तो 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। ठीक, वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो झाम मिंग हैं जो 1 जनवरी 2022 से इसके अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ किसने ग्रहण की? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल नजीर, अब्दुल फतेह अल सीसी और मोहम्मद सलमान। तो तीसरे कार्यकाल के लिए बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं फिर से और 2023 में गणतंत्र दिवस में
यही मुख्य अतिथि के रूप में आए भी थे। अब की बार 2024 में आए थे वहाँ के फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, iOS के लिए माई CGS ऐप लॉन्च किसने किया है? प्रश्न क्या है मेरा, iOS के लिए माई CGS ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया हैं, 7 जुलाई 2021 में पद ग्रहण किया इन्होंने और बीजेपी के हैं। ये 2014 से गुजरात के मांडवी निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं, इसीलिए इनको मांडविया भी कहा जाता है। ठीक, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य भी मनाया जाता है, याद रखना। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हेल्पफुल लगे आपको तो सभी लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय, शब्बा खैर। सब लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, बाय।